दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल यूएई ने भी हमारे देश के अनाज को वापस लौटा दिया है। दरअसल दोस्तों यूएई ने भारत को बड़ा झटका दे दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले लोकतंत्र की हत्या की जा रही। जी हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, बकायदा दोस्तों दीवार तक तोड़ दी गई कार्यालय की, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी पीएम नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका, राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने खेल दिया बड़ा दांव। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सेना भर्ती को लेकर हो रहा है लगातार हंगामा, बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल राहुल गांधी एक सच्चे नेता है, उनको ईडी बुलाए या 10 बार बुलाए लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन चलता रहेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 नाम जो है यहां पर सामने निकल कर आए, जिसमें आपको बता दें शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और कई दिग्गज नेताओं के भी नाम है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों खाड़ी देशों का लगातार बढ़ता गुस्सा। जी हाँ आप समझिए गेहूं की निर्यात पर रोक, जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की गई है ये भारत को भारी पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों बुलडोजर पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दें जो मदनी है उन्होंने एक याचिका दायर की जिसमें लगातार बुलडोजर का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें इस बुलडोजर पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया मोदी सरकार ने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें कांग्रेस का सड़क से संसद तक मार्च। दरअसल दोस्तों कांग्रेस इन दिनों सड़कों पर उतर आई है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। दरअसल राहुल गांधी को कल फिर ईडी के सामने पेश होना है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, यूएई ने भी दोस्तों लौटाया भारत का अनाज। दरअसल दोस्तों आपको ज्यादा लगातार खाड़ी देश जो है वो मोदी सरकार को झटका दे रहा है और इसकी शुरुआत दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी के बाद ही शुरू हुई है। आपको याद है दोस्तों सबसे पहले जो अनाज था हमारे देश का वो तुर्की ने लौटाया था, ये कहकर के इसमें कई तरीके के केमिकल मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इसके बाद हमें झटका मिला जो है यहाँ पर मिस्र से। मिस्र ने भी हमारे देश के अनाज को सड़ा अनाज के कर वापस लौटा दिया। मिस्र के बाद दोस्तों हमारे देश की जो चाय बागानों की पत्ती थी उसमें ज्यादा जो है यहाँ पर कीटनाशक बोलकर उसको भी लौटा दिया गया। और अब दोस्तों आपको बता दें अब यूएई ने भी भारत को एक बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से भारत सरकार ने नुपुर शर्मा को महज निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया, ये भारत को महंगा पड़ रहा है। जाहिर सी बात है पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी को किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की बेदबी को लेकर कई मामले खड़े हो रहे हैं और यही कारण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर बात की जाए दोस्तों इन सबकी तो आप खुद भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी जो कारनामे कर रही है उसको दबाने के लिए राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है बीजेपी को। जी हाँ बीजेपी अच्छे से जानती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो मुद्दा है दोस्तों वो अभी सबसे ज्यादा चल रहा है और यही कारण है जो इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि यूएई ने अब जब भारत के अनाज को झटका दे दिया है, उसके अनाज को वापस भेज दिया है और उसके बाद भारत सरकार ने निर्यात पर 4 महीने की रोक लगा दी है। जी यानी कि किसी भी देश में भेजा नहीं जाएगा अनाज। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि आज जो खाड़ी देश हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, हमारा व्यवहार काफी अच्छा रहा है खाड़ी देशों से, लेकिन आज जो दोस्तों हो रहा है उसको लेकर कई सवाल उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप समझिए अगर इसी तरीके चलता रहा तो देश तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम श्रीलंका की राह पर निकल पड़े। खबर आ रही है दोस्तों कि पेट्रोल के कई पेट्रोल टैंक सूख चुके हैं और अब पेट्रोल टैंकों में जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम और दोस्तों एचपी पेट्रोलियम में अब पेट्रोल ही नहीं है, आप समझिए, जिससे कि इस भारत पर एक बड़ा आर्थिक संकट भी आने वाला है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल जिस तरीके से शर्मनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से पुलिस पीट रही है, यहां तक कि दोस्तों आप समझिए राज्यसभा की जो सांसद है महिलाएं, उनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस घसीट रही है, ये बहुत ही शर्मनाक था। आप समझिए दोस्तों आज तक किसी पुलिस ने ऐसी हिमाकत नहीं की, ऐसी कोशिश नहीं की कि कार्यालय में घुसकर लोग कांग्रेस के नेताओं को या किसी और पार्टी के नेताओं को घुसकर पीटा गया और उन्हें बाहर निकाला गया हो। लेकिन कल दोस्तों ये भी देखने को मिला, एक तरफ राहुल गांधी ईडी के सवालों के जवाब दे रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस दोस्तों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीटने में लगी थी। जी हाँ, उनको जो है खदेड़ने में लगी थी। सवाल ये भी है दोस्तों कि आज जो ये सब ये लोग कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा दोस्तों। आज मोदी सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस जो कर रही है, कल दोस्तों हो सकता है सरकार किसी की हो। आप समझिए फिर इन अधिकारियों को क्या होगा जो आज गलत कार्रवाइयां कर रहा है। समझिए दोस्तों ये बात छोटी नहीं है, कल शर्मनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप समझिए पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी बुरी तरीके से घसीटा गया, और यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस पूरी सड़कों पर दिखाई दे रही है और पुलिस उन्हें कंट्रोल करने में लगी है। लेकिन दोस्तों आप अब ये समझ नहीं रही है दिल्ली पुलिस कि अब ये मामला राहुल गांधी ने बहुत आगे बढ़ा दिया। अब दोस्तों अब तो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया। जाहिर सी बात है दोस्तों जो कांग्रेस सड़कों पर उतरना भूल गई थी, उसने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और कहते हैं दोस्तों जीत के लिए जो बन पड़े वो करो। और कहीं ना कहीं दोस्तों जीत का रास्ता यहीं से खुलता है कांग्रेस का, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस दिखने लगी है दोस्तों, और जब कोई दिखने लगता है दोस्तों तो वो चीज बिकने लगती है। समझिए आज जो कांग्रेस का लोग कह रहे थे कि गायब होती जा रही है, कांग्रेस दिख नहीं रही है, वो तरीके से दोस्तों कांग्रेस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को संभाल सकती है, देश के संविधान को बचा सकती है। और दोस्तों वो कांग्रेस को करना भी चाहिए, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, जहां से मैं देख रहा हूं दोस्तों, वहां से कहीं ना कहीं देश की जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को झटका दे दिया। दरअसल आपको बता दोस्तों शरद पवार एक ऐसा नाम भी है जिनको कई लोग सपोर्ट करते, विपक्ष के नेता तक सपोर्ट करते, क्योंकि शरद पवार दोस्तों उनका कार्यकाल एक बेहतरीन कार्यकाल माना जाता है। शरद पवार एक स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में माने जाते हैं। यही कारण जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोस्तों लालू प्रसाद यादव और जो है यहाँ पर शरद पवार, कई और दिग्गज नेता है दोस्तों जिनका राष्ट्रपति चुनाव के लिए नाम आगे आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सवाल ये भी उठते हैं कि आखिरकार किसको चुनेंगे जो है यहाँ पर विपक्ष के नेता, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि पहली पसंद तो वैसे लोगों की पवार है, लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी को डर है कि बीजेपी के समर्थन में कोई खेला ना कर दे। इसीलिए दोस्तों दीदी ने पहले ही पूरा प्लान बना रखा है, सारे विपक्ष को एकजुट कर लिया है। वहीं पर दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार के लिए अब मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा चुनाव होता है दोस्तों जिसमें देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि राष्ट्रपति जो होता है वो अहम फैसले लेता। आपने देखा कृषि कानून अगर राष्ट्रपति चाहते तो वो पास नहीं करते, उसको रद्द कर देते, लेकिन उन्होंने बकायदा उस बिल को पास कर दिया था। एनआरसी सीडब्ल्यू एनपीआर का बिल बकायदा करोड़ों रुपए में पास कराया गया। आप समझिए ये सारे के सारे बिल जो पास कराए जाते हैं इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। इसलिए उठते हैं दोस्तों क्योंकि मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आती है कि भारत सरकार आखिरकार देश को किस ओर ले जा रही है। कुछ विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है। आज इतने सालों में अगर सरकार कहती है कि हमने ये किया, तो आप समझिए दोस्तों सिर्फ वो बेवकूफ बनाने से ज्यादा और कुछ नहीं है। सरकार की काली नीतियां, या फिर दोस्तों यूं कहते हैं कि सरकार जो कार्यकाल कर रही है उसमें कई सवाल खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और इस बात को दोस्तों आप और हम झुठला नहीं सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों आपको बता दें लगेगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें अब यूएई के बाद दोस्तों मिस्र और जितने भी मुस्लिम देश है दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर अड़ गए हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार कुवैत में मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कुवैत की सरकार ने वहां के रहने वाले लोगों को डराया तक, ये तक कह दिया कि फिलहाल यहां पर बैन लगा दिया जाएगा अगर विरोध करोगे तो। लेकिन उसके बावजूद भी कुवैत में यह मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दोस्तों
ये पूरा जो मामला है ये जब शुरू हुआ जब पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दी गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुवैत समेत सभी मुस्लिम देश जितने भी हैं उन लोगों ने कसम खा ली है कि इस मामले को ठंडा नहीं होने देना। आपको बताया दोस्तों, नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और मुझे लगता भी नहीं क्यों होगी, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र अब ऐसा ही होगा भैया। अगर बाई चांस दोस्तों आप समझिए अगर कोई मुस्लिम होगा तो उसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई हो जाएगी, या विपक्ष का नेता होगा उस पर तुरंत ही कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये काम हिंदू संगठनों का है जो कि उपद्रव मचाते हैं, बजरंग दल, बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस के संगठन, उनके ऊपर कोई कार्रवाइयां नहीं होती है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मौलाना मदनी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बाबा के बुलडोजर पर लगेगी रोक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, खास कर दोस्तों कानून जिस तरीके से कानून का ही चीलहरण कर रहा है, ये पहली बार देखने को मिला है। आप समझिए दोस्तों, कोई भी कानून आपको यह अनुमति नहीं देता कि आप किसी के भी घर पर बुलडोजर चला दो, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आज मोदी सरकार समझिए दोस्तों पुलिस को राक्षस बनाने पर तुल गई है। दोस्तों जब किसी के हाथ में पूरी पावर आ जाती है तो वो दोस्तों राक्षस का रूप ले लेता है, और इस वक्त दोस्तों जो पुलिस कर रही है वो आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुसलमानों के घर को निशाना बनाया जा रहा है, जावेद पम्प के घर पर जिस तरीके से बुलडोजर चला, आप समझिए दोस्तों। अभी तो ये कंफर्म है ही नहीं कि जावेद पम्प सच में दोषी है या नहीं है, लेकिन भैया ऐसा लगता है कि आजकल की पुलिस खुद ही जज बन गई है और वो खुद ही फैसला कर देती है कि नहीं यही जो है जो मुजरिम है और इसी के घर पर चलाओ बुलडोजर। जब सच्चाई सामने आती है, जब ये पता चलता है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं था, तब सरकार क्या करती है दोस्तों, एक छोटी सी माफी मांग लेती है, और कभी कभी तो वो भी नहीं मांगती है। तो सवाल यही दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चुपचाप क्यों रहते हैं जब सारा मामला हो जाता है, जब जिसका घर गिराना होता है दोस्तों, जिसको टारगेट किया जाता है। जैसे जावेद पम्प का घर गिराना था दोस्तों योगी को, और योगी आदित्यनाथ ने जावेद पम्प का घर गिरा दिया। अब दोस्तों हाई कोर्ट भी सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस सुनवाई का मतलब क्या है। जिसका घर गिराना था उसका घर तो गिर चुका है। अब जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जरा सी फटकार लगा देगा या हाई कोर्ट जरा सी फटकार लगा देगा, और उसके बाद सरकार सोचेगी हाँ ठीक है फटकार लगा दी है, अगली बार से फिर वही करेंगे जो अब करा है। वैसे भी कोर्ट हमारा क्या बिगाड़ लेगा, सिर्फ डांटेगा ही तो, डांट थोड़ी सी सुन लेंगे, और वो भी क्या पता दिखावे की डांट हो, है ना। क्योंकि दोस्तों जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फैसले हो रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दिल दुखाने वाले। कम से कम ये तो महसूस होने ही लगा है कि अब देश में शायद कानून नाम की चिड़िया बची नहीं है, क्योंकि सरकार जिस पर चाहती है उस पर कार्रवाइयां होती हैं, सरकार जिस पर नहीं चाहती उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि कई जितने भी ज्यादातर, कई की बात क्या है दोस्तों, जितने भी मेनस्ट्रीम मीडिया है ज्यादातर वो सारे के सारे दोस्तों सरकार का बखान करते हैं, बुलडोजर का सपोर्ट करते हैं, रात दिन चाटुकारिता करते हैं, और फिर जब मोदी सरकार उनके लिए लंच रखती है तो लंच में भी जाते हैं। ऐसे पत्रकारों को दोस्तों दल्ला ही कहा जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो लोग दलाली करें, सरकार के बुलाने पर डिनर पर जाएं, सरकार उनके लिए बाकायदा डिनर रखे, इससे ये साफ साफ साबित होता है कि आजकल की मीडिया जो है वो सरकार के पैरों के नीचे दबी हुई है। इसलिए दबी हुई है दोस्तों क्योंकि मीडिया जो है अपना फर्ज बहुत पहले ही भूल चुकी है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 के बाद से इस मीडिया ने कभी भी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं की, और अगर किसी ने करने की कोशिश की तो उसको चैनल से निकाल दिया गया। कई ऐसे दोस्तों आप समझिए, कई ऐसे जो पत्रकार हैं जिन विचारों को निकाला गया। सबसे पहले तो आप ले लीजिए अजीत अंजुम सर, उन्होंने छोड़ दी नौकरी, क्योंकि चाटुकारिता करने से अच्छा नौकरी छोड़ दी। अभिसर शर्मा उन्होंने नौकरी छोड़ दी, साक्षी मैम उन्होंने नौकरी छोड़ दी, प्रज्ञा ठाकुर प्रज्ञा मिश्रा उन्होंने जो यहाँ पर नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी दोस्तों? क्योंकि चैनल दबाव डालते हैं कि आप सच मत बताइए, आप सिर्फ वही बताइए जो हम आपको दे रहा है, जो हम आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है। दोस्तों कभी आपने सीरियल्स की शूटिंग्स देखी है? नहीं देखी होगी तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक बड़ा सा पन्ना दे दिया जाता है हाथ में और कहा जाता है लो इस डायलॉग की रिहर्सल करो। बस ऐसा ही आजकल मीडिया में चल रहा है, एक बड़े बड़े पन्ने लिखकर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है ये लो पन्ना पढ़ लो, इसमें मोदी सरकार की तारीफें लिखी हैं, शाम को ये तारीफ करना है, सुबह ये तारीफ करना है, और रात को जाते जाते मोदी जी को स्वीट डिश में कोई बड़ा धमाका कर कोई बड़ी तारीफ कर आपको रात में जाना है। अब आप समझिए मीडिया अगर ये काम करने लगी है दोस्तों तो फिर तो जो मेन मीडिया नहीं तो दोस्तों आप समझिए कम से कम जो सोशल मीडिया पर मीडिया है वो ही सच्चाई खोल रही है, और आज की मीडिया में मैं उन्हीं को मेन समझता हूं। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले ईडी का हो रहा है दुरुपयोग, आखिरकार देश किस ओर जाएगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का सपोर्ट कर दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि ईडी दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से दोस्तों लोगों की जांचें हो रही हैं और जांच के नाम पर दोस्तों प्रताड़ित किया जा रहा है, ये साफ दिखाई देता है। अब दोस्तों राहुल गांधी 3 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अब आपको बता दें शुक्रवार को उनको फिर से ईडी के सामने पेश होना है। सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी से ईडी लगातार सवाल पूछ रही है और राहुल गांधी दोस्तों उन सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर कई बड़े अहम मुद्दे उठ जाते हैं कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है दोस्तों, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बीजेपी के पास, खास करके ईडी के पास कोई ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं है दोस्तों जिससे कि वो राहुल गांधी को ब्लेम कर सके। आपको बता दूं दोस्तों, राहुल गांधी को ये जो केस था नेशनल पेपर का, इसको 2015 में बंद कर दिया गया था। ये मामला कोई आज का नहीं है दोस्तों, ये पेपर किसी और ने नहीं चलाया था, ये पेपर गांधी जी ने चलवाया था उस जमाने में जब जो यहाँ पर हमारा देश कहीं ना कहीं आजाद हो रहा था। और जब से ये पेपर चलता आ रहा था और उसके बाद इस पेपर को बंद करा दिया गया और जो लोन वगैरह था, जो भी मतलब पैसा था, वो इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन 2015 में जब सबूत नहीं मिले तो इस मामले को बंद भी कर दिया गया था। ईडी का दोस्तों फिर से एक बार इस मामले को खोलना यह साबित करता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र का जो मजाक उड़ा रही है, जो खिलवाड़ कर रही है, उसकी जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी होगी। सबसे पहली बात तो यह कि भैया हमने कभी नहीं देखा कि बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल के लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ जाएं। या तो भैया बीजेपी के लोग बहुत ही पाक साफ है, जी हाँ, जो कि बिल्कुल ही बेचारे कोई जुर्म ही नहीं करते हैं, ईडी उनके घर पे छापे ही नहीं मारती है। बाबा रामदेव जैसे लोग दोस्तों जिनके पास करोड़ों रुपए भरा पड़ा है, काला धन भरा पड़ा है, उनके घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलता, कोई कार्रवाइयां नहीं होती, ना ही कोई छापेमारी होती है, ना ईडी उनके घर जाती है। अडानी अंबानी के घर पर कभी आपने देखे ईडी के छापे? नहीं देखे होंगे। जो देश को चला रहा है उनके घर पर कैसे ईडी छापे मार सकती है। और आज जो मजाक हो रहा है लोकतंत्र के साथ वो तो सभी देख रहा है। खैर आज आप भले ही आवाज ना उठाओ, कल आपका दिल कचोटेगा, कल आप भी इसके खिलाफ मुहिम खोलोगे। जो लोग आज सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं यकीनन कह सकता हूं दोस्तों कल वो लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जब देश में कुछ बचेगा ही नहीं तो सरकार का सपोर्ट कर कर भी क्या कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई याचिका दायर, बाबा के बुलडोजर पर लगे रोक। आपको बता दोस्तों जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई होना है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें हाई कोर्ट का जो मामला है वो अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये मामला इसलिए भी बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों क्योंकि हम आपको बता दें कि दरअसल मोदी सरकार को चोरी करने की फिराक में नजर आ रही है। आप देखिए हाईकोर्ट में इतनी याचिकाएं दायर की गई हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर पर रोक लगाई जाए। जिस तरीके से अवैध घर गिराए जा रहे हैं, जिस तरीके से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है, अगर कहीं अतिक्रमण होता है उस पर बुलडोजर चलता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहकर बुलडोजर चला रहा हो कि इसने पत्थरबाजी की है, इसके घर को गिरा दिया जाए, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई किसी एक की गलती की सजा आप पूरे परिवार को तो नहीं दे सकते हो। कोई एक ने अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने गलती की है तो क्या आप उसका घर गिराकर और उसके पूरे परिवार को रोड पर ले आओगे? वैसे ही दोस्तों आप समझिए आज देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो खाना लेकर खा ले, जी या फिर दोस्तों आप समझिए कुछ ले ले अपनी पसंद का, तो फिर इंसान घर दोबारा कैसे बनाएगा। लेकिन सरकार जो मजाक कर रही है, जिस तरीके से इस सब चीजों का एक षड्यंत्र निकलकर सामने आया, उससे मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि सरकार की जो पूरी तरीके की मंशा है वो बाहर आ चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए अब खतरा बन चुकी है। और जब कोई पार्टी दोस्तों खतरा बन जाती है तो यकीन मानिए उसको उखाड़ कर फेंक देने में ही भलाई है। फिलहाल अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरीके से जो यहाँ पर खबरें देते रहें, तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो है इसे आगे से आगे बढ़ाइए, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की जो वीडियोस है दोस्तों वो मिलती रहे और हम आपके साथ इसी तरीके